वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेटर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और सबसे पहले तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं बेटा। मैं धर्म सिंह मीणा, सहायक आचार्य इकोनॉमिक्स और राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में पोस्टेड हूं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ इसलिए जुड़ना चाहता हूं क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी होती है और बहुत ऑथेंटिक वे में ये न्यूज़ आप तक पहुंचा पाऊँ मैं, इसलिए मैंने इस चैनल का एक प्रकार से निर्माण किया है, इस चैनल को बनाया है आप लोगों के लिए। तो इस चैनल को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप तक बहुत ऑथेंटिक सूचनाएं मिलें, आप लोग किसी प्रकार के कन्फ्यूजन में नहीं रहे, चाहे स्टूडेंट्स रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो। और आज के इस वीडियो को मैं जो बनाने वाला हूं या आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वो है सेकेंड ईयर की एग्जाम से रिलेटेड। सेकेंड ईयर की एग्जाम कौन सी? बीए, बीएससी और बीकॉम की कोटा यूनिवर्सिटी की सेकेंड ईयर की एग्जाम से रिलेटेड बातें हैं, उसे मैं शेयर करूंगा। कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर इतने कम समय में हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे, तो एक स्ट्रेटेजी के ऊपर चर्चा करेंगे। एग्जाम्स कब तक हो सकती है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स, मैं पुनः इस चीज़ को दोहरा दूं, प्लीज़ आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स देखें इस वीडियो को, आप लोग अपने जितने हो सके उतने साथियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए, आप लोग पूरी बात को देख पाएँ, सुन पाएँ। और उसके बाद जो है यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करें, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ से आप लोगों को आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मिलती जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं शेयर करना चाहूँगा ये कि सेकेंड ईयर की जो एग्ज़ाम्स हैं वो होना लगभग लगभग नहीं 100% तय है। तो जब बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों एग्ज़ाम्स होनी है सेकेंड ईयर वाली, तो आप लोग एक चीज़ ये निर्धारित कर लें कि अब आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है। जो बच्चे सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट हुए थे ये उन्हीं के लिए है। यानी आप प्रोविजनली प्रमोट हुए थे, आप लोगों की भले फीस जमा हो गई है, लेकिन आप लोगों को ये मान के चलना है, ये तय है कि आपकी परीक्षाएं होंगी, तो आप लोग उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूस रखें। समय कम है। मेरा ये मानना है कि कोटा यूनिवर्सिटी एग्जाम शुरू होने से 15 दिन पहले आपको सूचित कर देगी। क्योंकि आज 2 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये कन्फर्म है कि 17 तारीख से पहले एग्जाम नहीं होंगी, यानी आज तक टाइम टेबल नहीं आया है। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगले 3-4 दिन में यदि टाइम टेबल आता भी है तो भी आपकी परीक्षाएं 20 तारीख के बाद शुरू हो पाएंगी, यानी 15 दिन का समय यूनिवर्सिटी प्रशासन आपको देगा। ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी कम से कम आपको 15 दिन का समय देगी। बीए फाइनल में भी हम लोगों ने देखा था। तो 15 दिन का टाइम आप लोगों को दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से मिनिमम, ऐसा मेरा मानना है। मैंने फाइनल वाले बच्चों को भी रेगुलर बताया था कि यूनिवर्सिटी आपका बुरा नहीं चाहती है, यूनिवर्सिटी हमेशा बच्चों के हित में काम करती है, आप लोगों के लिए कार्य करती है। यूनिवर्सिटी ने बच्चों के हित में सिर्फ एक दिन में एक ही पेपर रखा, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ के आप टाइम टेबल उठा के देख लो, सबने 2-2 पेपर लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी आपके लिए नहीं सोचती, डेफिनेटली यूनिवर्सिटी आपके लिए सोचती है और उसी को सोचते हुए आप लोगों का टाइम टेबल बनाया जाता है। कुछ कमियां जो रह जाती हैं उनको सुधारा भी जाता है। फिर भी यूनिवर्सिटी प्रशासन स्टूडेंट्स के हित में निरंतर कार्य करती है। तो आप लोग अपने सेकेंड ईयर की तिथियों को लेकर के ज़्यादा भ्रमित ना हो। मेरा यह मानना है कि 20 सितंबर के बाद आपकी परीक्षाएं कभी भी, आपकी जो एग्जाम्स हैं वो कभी भी शुरू हो सकती हैं। एग्जैक्ट डेट्स की बाउंडेशन में मैं आपको नहीं बांधना चाहूँगा, लेकिन ये श्योर है कि आप लोगों की एग्जाम्स जो हैं होंगी और 20 तारीख के बाद कभी भी हो सकती हैं। हो सकता है कि बीएससी और बीकॉम की एग्जाम्स जो हैं थोड़ी जल्दी शुरू हो जाए, क्योंकि इनकी एग्जाम जो है जल्दी खत्म भी हो रही है। लेकिन फिर भी चूंकि कुछ पेपर जो है बीए थर्ड ईयर के पोस्टपोन्ड हुए हैं, तो बीए थर्ड ईयर के पेपर पोस्टपोन्ड होने से भी आपकी जो एग्जाम्स के टाइम टेबल के ऊपर थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये थोड़े बहुत और डिले जो है हो सकती है, लेकिन अभी आप ये मान के चलें कि अपनी जो एग्जाम्स हैं वो 20 तारीख के बाद कभी भी हो सकती है, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखें। अब एक क्वेश्चन जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर समय कम है, पढ़ाई कैसे करें, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। तो पेपर के पैटर्न के बारे में मैं आपको बता दूं कि पेपर का पैटर्न बहुत सिंपल है। पेपर के पैटर्न के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ 50% अंकों का पेपर हल करना है। 50% अंकों का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। 50% अंकों का मतलब ये है कि आप लोग जितना पेपर आपका है, जैसे 100 नंबर का है तो 50 अंकों का पेपर हल करना है।
यदि 80 का है तो 40 का, 75 का है तो 38 का, और किसी का 60 नंबर का है तो 30 अंकों का पेपर आपको सॉल्व करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपका अनिवार्य रहेगा। आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन जो आपके पेपर में आया है उनके अंकों को बेस बना करके, आधार बना करके 50 अंकों का पेपर हल कर सकते हो। आप अथवा वाले दोनों भी कर सकते हो। आप सी सेक्शन के भी 2 क्वेश्चन करके 40 अंकों का कर सकते हो, एक 10 नंबर का करके 50 अंक तक पहुंच सकते हो, या पांचों क्वेश्चन आप जो है बी सेक्शन यानी 10-10 वाले कर सकते हो, तो भी आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। यानी आपको एक पैटर्न का जो पूरा फॉर्मेट है वो आपके पास अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप उसके माध्यम से जो है अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। कहीं कोई भी दिक्कत जो है इसमें नहीं है। तो आप लोगों को इसके लिए कहीं भी स्ट्रेस्ड होने की आवश्यकता नहीं है, तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल की फाइल्स को लेकर के बच्चे जो है थोड़े चिंता में है। प्रैक्टिकल की फाइल के लिए मैं थोड़ा सा और खुद को इंश्योर कर लूँ कि वो कब तक होंगे, लेकिन ये तय है कि आप लोगों की फाइल्स बनेंगी और फाइल को आप लोग अपनी कंप्लीट करके रखें। इकोनॉमिक्स वाले बच्चे थोड़ा सा धैर्य रखें। 1-2 दिन में आप लोगों के साथ पूरी जो प्रक्रिया है, फाइल का फॉर्मेट है, आपसे क्या क्या करवाया जाना है, यानी फाइल बनेगी, पीपीटी बनेगी, जो भी बनेगी आप लोगों के साथ उसे समय रहते शेयर कर दिया जाएगा और अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो आप लोग जो है निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप लोगों का प्रैक्टिकल जो है फाइल के फॉर्मेट में होगा, यानी आप लोगों को फाइल जो है अपनी सबमिट करनी होगी, और कब सबमिट करनी होगी इसके रिगार्डिंग हम लोग आपके साथ डिस्कस बाद में कर लेंगे। तो आप जो है अपने जो साथी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है वो रेगुलर और प्राइवेट दोनों बच्चों के लिए है। आप लोग इसे अलग अलग नहीं माने, क्योंकि मोस्टली जो है एग्ज़ाम सबकी साथ में ही होती है। कुछ पेपर का जो है टाइम टेबल या शेड्यूल थोड़ा बहुत अलग होता है, लेकिन एग्ज़ाम यदि होंगे तो प्राइवेट और रेगुलर दोनों के होंगे। ऐसा नहीं कि प्राइवेट के होंगे रेगुलर के नहीं होंगे, या रेगुलर के, यानी कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं है। एग्ज़ाम सभी बच्चों के होंगे, प्राइवेट के भी और रेगुलर के भी। पीजी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, पीजी प्रीवियस के रिगार्डिंग अभी कोई बहुत ऑथेंटिक सी अपडेट नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एमए, एमएससी और एमकॉम जो प्रीवियस है उनके भी पेपर होंगे। तो आप लोग जो एमए के बच्चे हैं वो भी खुद को बिल्कुल कंफर्ट जोन में नहीं रखें, वो लोग भी तैयार रहें एग्ज़ाम्स के लिए। आप लोगों के भी एग्ज़ाम होना लगभग तय है, और जब लगभग तय है तो आप लोग जो हैं अपने लिए एक स्कोप बना करके रखें कि आपकी यदि एग्ज़ाम के लिए शेड्यूल आ जाए तो अपनी तैयारी आप लोग कंटिन्यूस कर पाएँ। पेपर के पैटर्न के रिगार्डिंग में एक और बात करना चाहूँगा, वो ये है कि जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग यदि 2 यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं, यानी यदि आप लोग अपना 40% पेपर भी अच्छे से पढ़ते हो, 40% सिलेबस कवर करते हो बिना गैस लगाए, तो आप पूरे 50% अंकों का पेपर जो है आसानी से हल कर सकते हो। यदि आप 1 यूनिट भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो वो उस 1 यूनिट के माध्यम से भी आप लोग काफ़ी हद तक अपने पेपर को सॉल्व करने में कामयाब रहोगे। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि माना कि 1 यूनिट आपने पढ़ी, उसमें से एक क्वेश्चन आपने 20 नंबर का कर दिया, उसी के आपने 20 सेक्शन में से दोनों 10-10 नंबर वाले कर लिए, तो 20 और 20 40 नंबर, और 2 नंबर के आपने एक एक वाले कर लिए, यानी 42 मार्क्स आप 50 में से सिर्फ 1 यूनिट से कर सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि आपको 1 यूनिट भी यदि आप अच्छे से कंप्लीट करते हो, दूसरी यूनिट को आप सेलेक्टिव भी कंप्लीट करते हो, यानी यदि आप 25 to 30% सिलेबस भी डेप्थ में जाकर के पढ़ते हो तो भी आप अपना पेपर जो है अच्छे से कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा। आंसर राइटिंग स्किल्स के बारे में हम लोग फिर बात करेंगे कुछ एक दिनों में, हो सकता है शाम तक बात करें। तब तक के लिए आप लोगों के लिए बस इतना ही, और थैंक यू सो मच। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जितना हो सके उतना इस वीडियो के माध्यम से अपने जितने भी साथी हैं उन तक इस संदेश को प्रसारित करें कि किस प्रकार से आप लोगों की जो है एग्ज़ाम्स का शेड्यूल हो सकता है। टाइम टेबल में आने में अभी टाइम लगेगा, सेकेंड ईयर के में लगभग 5-7 दिन मेरे हिसाब से लग सकते हैं। आप लोग रेडी रहें, खुद को अलर्ट रखें, और मेरे साथ जुड़े रहोगे तो निश्चित तौर पर आपको जो एग्ज़ाम्स की अपडेट हैं वो नियमित तौर पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच बच्चों।